कमेंटोर AK सिंह और आज आप सभी के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट AIBE का एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी AIB अभी 21 वाला एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो बेयर एक्ट के लिए परेशान हो रहे हैं कि बेयर एक्ट और गलत बेयर एक्ट ले रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप सभी को एक कहीं ना कहीं छोटी सी सूचना दूँ या फिर छोटा सा एक तरह से चीज़ों को बताऊं कि किस तरह से आपको बेयर एक्ट लेने हैं और किस तरह से आपको कौन सा बेयर एक्ट सबसे सही माने जाते हैं। तो बहुत सारे जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में ही बेयर एक्ट ले रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट हैं हमारे वो हिंदी में ही बेयर एक्ट ले रहे हैं। तो ये सब चीज़ इस चीज़ को यानी कि अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देकर आपको बेयर एक्ट नहीं लेने हैं और बेयर एक्ट ऐसे लेने हैं जो कहीं ना कहीं अच्छे हों, सस्ते हों और कहीं ना कहीं आपकी सारी नीड को पूरा करते हों। मार्केट में बेयर एक्ट 5 से 6 हज़ार 10 हज़ार इस तरह के भी हैं आपको, और कुछ आपको बेयर एक्ट ऐसे मिल जाएंगे 2-2 हज़ार 2500 3-3 हज़ार में। पर आपको ये देखना है कि बेस्ट बेयर एक्ट कौन से हैं आपके जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बेस्ट बेयर एक्ट आपको कौन से देखने के लिए मिलेंगे, तो बेस्ट बेयर एक्ट जब भी यानी कि आपने देखा हो कि हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो डाल रखे हैं, जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में हमने हर पेपर में ये बेयर एक्ट का कहीं ना कहीं आपको फ़ोटो भी दे रखा है और लिंक भी दे रखा है कि आप वहाँ से जाकर बाई कर सकते हो। तो बेयर एक्ट सभी लॉ स्टूडेंटों के लिए ज़रूरत है, ठीक है, ये आपको पता है। और ख़ासकर जो हमारे AIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट, AIB वाले स्टूडेंटों के लिए बेयर एक्ट बहुत ही ज़रूरी है। अब बेयर एक्ट लेते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले हम उन सब चीज़ों को देखते हैं, नहीं तो यही लिख लेते हैं। तो सबसे पहली बात आती है बेयर एक्ट, चाहे जैसे आप हो इंग्लिश मीडियम में हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हो, इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, इंग्लिश मीडियम में हो या कोई हिंदी मीडियम में। बहुत सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम में हो खाली हिंदी मीडियम वाले ही बेयर एक्ट ले रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम में ही बेयर एक्ट ले रहे हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको बेयर एक्ट लेने हैं तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स वाले लेने हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स वाले लेने हैं। जब आप यानी कि अमेज़न या फ्लिपकार्ट पर डालोगे तो आपको देखने के लिए मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश कहीं ना कहीं बेयर एक्ट। और ये जो बेयर एक्ट आपको कहीं बताए गए हैं यानी कि ये दिखाया गया है, यूनिवर्सल के जो बेयर एक्ट है वो बहुत सही मानते हैं और कहीं ना कहीं यूनिवर्सल के बेयर एक्ट अगर आप पढ़ोगे, आप देखोगे और जो उसकी लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश में वर्ड्स क्लियर है, पेपर की क्वालिटी अच्छी है, सही यानी कि सस्ता टिकाऊ माल अगर लेके चले तो यूनिवर्सल का सस्ता टिकाऊ कहेंगे। भाई स्पॉन्सर्ड वीडियो है नहीं है, क्योंकि देखो स्टूडेंट आप भी क्या नाम मैं अपनी कैटेगरी में मान के चलता हूँ सभी स्टूडेंटों को कि भाई सब स्टूडेंट अपना लॉ कर रहे हैं, किसी तरह से पढ़ रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी आगे प्रैक्टिस भी करनी है उन्हें, ठीक है। अगर सारी यानी कि सारा पैसा इन सब चीज़ों पे वेस्ट कर देंगे, भाई काम तो आनी किताबें, पर ये भी तो देखो आज आपके पास क्या नाम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस में भी पता हमें पता है कि कितने पैसे मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए यूनिवर्सल के जो बेयर एक्ट हैं सारे के सारे आपको देखने के लिए मिलेंगे इस बेयर एक्ट में, यानी कि बेयर एक्ट में आपको 21 बेयर एक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे और ये सारे के सारे क्या है हिंदी और इंग्लिश में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है हिंदी और इंग्लिश में, यानी कि आपको सारे के सारे इसके अंतर्गत देखने के लिए मिलेंगे। अब इसके अंतर्गत यानी कि 21 है तो 21 में आपको नए वाले भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि BNS आ गया, BNSS आ गया, BSA आ गया, फैमिली लॉ आ गया, लेबर लॉ आ गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, ठीक है, आपका कंटेंट आ गया, ठीक है, एनवायरमेंटल लॉ आ गया, साइबर लॉ आ गया। ये सारे के सारे आपको ध्यान में रखते हुए यानी कि हमें करना है। और जब हमने क्या है AIB के सिलेबस की बात करी थी, AIB के सिलेबस में मैंने बताया था कौन कौन सी किताबें लेके जानी है इनमें से आपको, ठीक है।
तो ये आपको ले लेने हैं बेयर एक्ट यूनिवर्सल के, अच्छे बेयर एक्ट हैं। अगर आप ऑफलाइन मोड पे जा रहे हो भाई, ऑफलाइन मोड पे अगर आप लेने जा रहे हो, ऑफलाइन मोड पे वैसे कहना मैं जो जितनी भी हमने बेयर एक्ट देखे हैं, या फिर आप ऑफलाइन मोड पे जाके बेयर एक्ट लेते हो तो वो प्राइस टू प्राइस ही लगाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन मोड पे देखोगे यही बेयर एक्ट हम चलेंगे। अगर आपको लेके चलूँ मैं अमेज़न पे, ठीक है, ये आपके सामने मैंने अमेज़न की साइट खोल ली है। तो अमेज़न की साइट में आपको कितने के देखने के लिए मिल रहे हैं, यानी कि इसकी प्राइस है 4500। अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाओगे ना तो 4500 के ही पढ़ने हैं, 21 किताबों का सेट पढ़ना है 4500 का। पर कहीं ना कहीं इसमें देखो कितने, अगर ये दिखाएं तो कॉस्ट दिखा रहे हैं 2300 कुछ 99 रुपये दिखा रहा है। अलग अलग देखो, अमेज़न का और फ्लिपकार्ट का आपको अलग अलग रेट देखने के लिए मिलते हैं, सबके अलग अलग। अगर हम इसे थोड़ा सा बैक करें, यानी कि देखिए बहुत सारी किताबें क्या है, जैसे हिंदी में ही दे रखी हैं, ये इंग्लिश में ही दे रखी है। देखो किताबें सारी अच्छी हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है या कुछ भी है। आपको हिंदी और इंग्लिश वाली लेनी है किताबें, जो यानी कि बेयर एक्ट है आपके, वो ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना, देखिए जैसे 2900 की दिखा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं जब आप देखोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लिंक इसलिए मैंने वही डाला हुआ है, जैसे हर सेलर का अमेज़न पे अलग अलग होता है। तो जैसे ये 2900 वाला है कोई, ये जो मैंने लिंक डाल रखा है ये वाला डाल रखा है सस्ते वाला, यानी कि 2399 रुपये वाला, जिसमें आपको 21 बुक मिल रही हैं, उसमें भी 21 बुक मिल रही हैं, वो 2900 का है। और ये लेटेस्ट 26 यानी कि 26 का है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये लिंक जो है आपको, यानी कि जो इस बुक का है, ये आपको कहाँ पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे के सारे LLB के, उनमें भी देखने के लिए मिलेगा। आपके जो यानी कि यूट्यूब कमेंट पोस्ट में भी देखने के लिए मिल जाएगा। और टेलीग्राम पर, यानी कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। जितने भी AIB के स्टूडेंट हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम के चैनल पर भी आपके क्वेश्चन पेपर भी डल रहे हैं, और टेलीग्राम के चैनल पर ही आपको इसका लिंक भी देखने के लिए मिलेगा। जो आप AIB का प्रीवियस ईयर देख रहे होंगे उसमें भी आपका ये लिंक होगा। तो बच्चों ये जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्सल के बेयर एक्ट AIB के लिए बहुत ही सही है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या फ़ायदा है। इसमें ये फ़ायदा है कि जब आप पेपर उठाओगे, जैसे मान के चलिए हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई, 2 ही स्टूडेंट हैं, या तो हिंदी मीडियम वाले हैं या अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, ठीक है। और तो मैं मानता नहीं हूँ कि और कोई अदर लैंग्वेज वाले बच्चे देख रहे होंगे, पर हम हिंदी और इंग्लिश वाले मीडियम की चलते हैं कि भाई हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले स्टूडेंट हमारे पास हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वालों की बात सुन लीजिए। हिंदी मीडियम वालों पे पूरी हिंदी नहीं समझी जाती, और इंग्लिश मीडियम वालों पे पूरी इंग्लिश नहीं समझी जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बहुत सी टर्म हैं, लॉ की जो टर्म हैं, अगर आप पेपर उठा के देखोगे, प्रीवियस ईयर कर भी रहे होगे, प्रीवियस ईयर में देखोगे कि हिंदी मीडियम में टर्म ऐसी ऐसी पूछी होगी। आपने भाई टोर का पेपर उठाते हो आप, ठीक है, टोर का पेपर उठाते हो तो टोर में बिना छिती के हानि, यानी इस तरह के वर्ड भी आपको देखने को मिलते हैं। भाई ये तो सिंपल है, खपोत खाना का सिद्धांत। तो ये कहीं ना कहीं आपको जब इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं तो इंग्लिश में भी पता होना चाहिए वर्ड। जब आप क्वेश्चन देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने देखा यार क्वेश्चन यार हिंदी में समझ में नहीं आ रहा, चल एक बार इंग्लिश में ही देख लूँ क्या लिख रहा है। देख लिया, आपको इंग्लिश में समझ में आ गया, इंग्लिश में समझ में आ गया। जब इंग्लिश में समझ में आया, अच्छा ये है, उठाओ जी क्या है, BNS में है ये क्वेश्चन, यानी कि BNS के देखना है, BNS में आपको मिल जाएगा, ठीक है। BNS में उठाया, BNS से मिल गया। आपको BNSS से देखना है तो BNSS से देख लिया। प्रॉपर्टी राइट से देखना है, प्रॉपर्टी राइट से देख लिया। साइबर लॉ से देखना है, साइबर लॉ से देख लिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, वहाँ देख लिया। एनवायरनमेंट से देख लिया, ठीक है। तो ये क्या है आपको इस तरह से, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यार ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी में देखूँ क्या लिख रहा है। तो ये फ़ायदा रहता है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको बेयर एक्ट का। और दूसरी बात, एक तरफ यानी कि इस तरफ मान लो
मेरे पास जो किताब मैं देखता हूँ उसमें कैसे दे रखा है, तो उसमें एक तरफ हिंदी में दे रखता है और एक तरफ इंग्लिश में दे रखते हैं। ठीक है, एक तरफ आपको हिंदी में देखने के लिए मिलेगा और एक तरफ इंग्लिश में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है कि भाई आमने सामने वर्डिंग रहता है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, हम लेके चले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सा भी आर्टिकल 226 लेके चलते हैं हम, 226 इंग्लिश में लिख रहा है इधर और 226 आपका हिंदी में लिख रहा है, तो ये नहीं कि भाई आगे पीछे है, ये आमने सामने है। ये फ़ायदा होता है आपका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बेयर एक्ट लेने, और दूसरी बात ये है भाई कॉस्टिंग इसकी MRP इसकी क्या है 4500 दिखा रखी है। 4500 में हमें की जगह हमें 2300 या 2400 के पड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट बेयर एक्ट माने जाते हैं। यूनिवर्सल के थोड़ा सा अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी यानी कि कोई भी पब्लिशर ऐसा नहीं है कि बेकार है, पब्लिशर सारे सही हैं, पर थोड़ा सा ये है कि हम प्रेफरेंस इसको यूनिवर्सल को इसलिए देते हैं कि यूनिवर्सल के थोड़े से पढ़ने में ठीक है, पेपर क्वालिटी ठीक है भाई, जो अंदर की लिखावट है वर्ड क्या है मिसिंग नहीं है, वर्डों का सही उपयोग हो रहा है, तो इस चीज़ का आपको बताया गया है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिवर्सल का जो किताबें हैं यानी कि यूनिवर्सल का जो बेयर एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और आपको यानी कि अमेज़न पे ले लो, अगर अमेज़न से मिल रहा है, अमेज़न का लिंक यानी कि इसका जो ऑनलाइन का लिंक है मैंने आपके लिंक क्या है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाकर ले सकते हो। ठीक है, अगर कोई ऑफलाइन जाके लेना चाहता है, ऑफलाइन किसी को मान लो 1500 रुपये की पड़ रही हैं, भाई बहुत से ऐसे भी है कि जान पहचान वाले हो, या बहुत से ऐसे भी है किसी को कहीं और सस्ती मिल रही हो, तो भैया 21 किताब उठा के लिया ना। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने इसलिए बताई है कि AIB के, और AIB के बच्चे क्या कह रहे हैं कि जी करेक्शन वाली विंडो में यार देखो, पहली बात तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपने गलती क्या करी। ठीक है, अगर गलती हो गई तो करेक्शन वाली विंडो में यानी कि 3 तारीख तक करेक्शन का टाइम दे रखा है, वही होगा कि 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 तारीख के बाद करेक्शन विंडो खुल जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। AIB के स्टूडेंट जितने भी हैं, और AIB के स्टूडेंट यानी कि आज 25 तारीख है, किसी का भी अगर कुछ भी चीज़ रह रही है, यानी कि किसी के मान के चलिए मार्कशीट में दिक्कत है, किसी को माइग्रेशन चाहिए CCS यूनिवर्सिटी का, ओनली फॉर CCS यूनिवर्सिटी, किसी को माइग्रेशन चाहिए, किसी को प्रोविज़नल चाहिए। ठीक है, माइग्रेशन, प्रोविज़नल और डिग्री अगर किसी को चाहिए तो हम यानी कि एक तरह से ये मान के चलिए अरेंज करवा देंगे, आपकी उसमें हेल्प करा देंगे कि भाई आपका प्रोविज़नल, माइग्रेशन और डिग्री निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई, कह के भाई ये मान के चलिए आपकी हेल्प करा देंगे हम। ठीक है, कि ये है कि किस तरह से ऑनलाइन प्रोसेस करके आपकी डिग्री और मार्कशीट प्रोविज़नल और माइग्रेशन किसी को ज़रूरत हो तो हम मंगवा सकते हैं, या फिर हम कह देंगे जो कहीं ना कहीं रेफरेंस है उन्हें कह देंगे वो आपके घर पर भेज देंगे। तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। और जो भी स्टूडेंट AIB के जाकर जल्दी इसे ले लीजिए, अपनी तैयारी शुरू करिए। अब पढ़ना किस तरह से, अब यानी कि बहुत से बच्चे क्या है बेयर एक्ट को क्या है एक तरह किताब मानते हैं, तो किताब की तरह पढ़ना नहीं है ये। ठीक है, कि भाई आ गए जी आपने, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, बिल्कुल भी इस तरह के हाथ मत लगा देना इस तरह किताब को। यानी कि बेयर एक्ट का मतलब है किसी भी कानूनी किताब को उठा लो, किसी भी कानूनी किताब को उठा लो तो आपको पहले एक चीज़ देखने के लिए मिलेगी, पहले पन्ने, दूसरे पन्ने, तीसरे पन्ने पे वो मिलती है इंडेक्स, जिसे हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, इंडेक्स में उसकी सीरीज़ लिखी रहती है कि भैया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, पाँचवें नंबर पे है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और लॉ के इंडेक्स में आपको इस यानी कि यूनिवर्सल के इंडेक्स में ये भी देखने के लिए मिलता है। तो पूरी की पूरी बहुत लंबा इंडेक्स है इसका। बहुत लंबा इंडेक्स का ये फ़ायदा है कि आपको आधे से ज़्यादा टर्म तो वहीं देखने के लिए मिल जाती है, अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किताब उठाओगे यानी कि बेयर एक्ट उठाओगे तो बेयर एक्ट में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का है, अच्छा पहला यानी कि अंदर का फुल जो है जैसे 226 है, पूरी डिटेल की जगह वहीं आपको आधी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये फ़ायदा है।
तो इसका सबसे पहले क्या है, जैसे रिट के बारे में पूछ लिया, हाई कोर्ट की रिट कैसे जारी करी जाती है, तो आपने यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन उठाया, कॉन्स्टिट्यूशन में इंडेक्स में देखा 226 पे लिख रहा है, हाई कोर्ट 226, सुप्रीम कोर्ट 32। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, कमेंट पोस्ट पे डाल रहा हूँ, यानी कि यूट्यूब कमेंट पोस्ट पे डाल रहा हूँ, टेलीग्राम पे डाल रहा हूँ, जाकर आप ले लीजिए। किसी को ऑफलाइन में सस्ते मिलते हो वहाँ से ले लो, पर कहीं ना कहीं अपने ले लो और लेके कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर लो, ठीक है। एक दिन मैं आपको अब ये मान के चलो 1 तारीख के आसपास ये भी बता दूंगा कि किस तरह से आपको पढ़ने हैं, ठीक है भाई। उसके लिए थोड़ी सी वीडियो ये है कि आपको ये मैडम को आ जाने दो, मैडम कैमरा पकड़ लेगी, मैं आपको कहीं ना कहीं किताब बता दूंगा, क्योंकि किताब भी मेरे पास भी ऐसी रखी है। तो मैं आपको सारी की सारी डायरेक्ट खोल के कहीं ना कहीं समझा दूंगा, इंडेक्स किस तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन का आपको दिखा दूंगा किस तरह से समझना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उनके आने के बाद आपको मैं बता दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही सारे के सारे प्रीवियस ईयर डलेंगे, यानी कि सारे के सारे जो सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर का डल रहा है टेलीग्राम चैनल पर डल रहा है, PDF वहाँ से जाके ले लो। और हर पेपर में यानी कि हर प्रीवियस ईयर में भी आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा। अब लिंक कहाँ है, देखिए लिंक आपका, लिंक ये जो क्लिक हियर पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, क्लिक हियर पे क्लिक हियर करते ही आपको क्या है वहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। क्लिक हियर करते ही आप इसके अंतर्गत पहुँच जाओगे। जैसे हमने इस पर क्लिक करा, यानी कि क्लिक हियर करते ही आप क्या करोगे, इसमें आ जाओगे, ठीक है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और अगर कहीं ना कहीं आपको यानी कि यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर करें, टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपके प्रीवियस ईयर सारे के सारे डल रहे हैं। थैंक यू।